1,07,000 स्टूडेंट्स को compete करके उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 100 में से 99 यानी 99 मार्क्स लिए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्त अहबाब भी सब खुश हैं, बस कुछ दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए तानों का बायस बन रहे हो। सीसीए में तो हमने देखा है कि लोगों को कई साल लग जाते हैं और उनसे पास नहीं हो रहे होते पेपर्स। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा रट्टा सिस्टम ज़्यादा उसको प्रोवोक किया जाता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती उन स्टूडेंट्स को कि वो ग्लोबल लेवल पे अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। जिन उस्तादा ने खुद टॉप ना किया हो, उनका स्टूडेंट जो है वो पूरी दुनिया को टॉप कर जाए, तो वो कैसा माहौल होता है क्लास? ना मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस पढ़ता हूँ, बल्कि मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी रखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान किया है। जी हाँ, 180 ममालिक में से उन्होंने पहली पोजीशन ली है ACCA के एक एग्जाम में। 100 में से 99 यानी 99 मार्क्स लिए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और 180 ममालिक के तकरीबन 1,07,000 स्टूडेंट्स को compete करके उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पहली पोजीशन हासिल की है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा जमील साहब, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोग जो हैं, हम तो अकेले भागे तो हम सेकंड आते हैं, तो आप 1,07,000 लोगों से आपका मुकाबला था। ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आपकी पहली पोजीशन आएगी? नहीं, पहली पोजीशन की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी। ग्लोबली टॉप करने की ना मेरा प्लान था ना एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एम ज़रूर रखा था कि अच्छे मार्क्स लेने, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ग्लोबली टॉप कर जाऊँगा इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी। कैसे महसूस कर रहे हैं? मुबारकबादें आ रही हैं, वालिदैन खुश हो रहे हैं, दोस्त अहबाब कह रहे हैं कुछ, कैसा महसूस हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और मुबारकबादें भी आ रही हैं, वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोस्त अहबाब भी सब खुश हैं। बस कुछ दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए तानों का बायस बन रहे हो। अब हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि उसको देखो, वो इतने नंबर ले सकता है तो तुम क्यों नहीं ले सकते, और तुम्हारी मिसालें दी जा रही हैं। और बाकी कुछ जो कज़न्स वगैरह हैं और दोस्त अहबाब हैं, वो बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं कि वो उनके कज़न ने इस तरह पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अपना स्कूल टॉप कर लेना, अपना शहर टॉप कर लेना, बोर्ड टॉप कर लेना, सूबा टॉप कर लेना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। तो कौन कौन से 180 ममालिक में कौन कौन से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं? ऑब्वियसली ये इंग्लैंड से सारा कुछ जो है वो ACCA का सारा डील होता है, तो इंग्लैंड के भी स्टूडेंट्स होंगे और दूसरे ममालिक के भी स्टूडेंट्स होंगे। तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम उतने लाइक फाइक नहीं हैं जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो लाइक फाइक हैं। तो फिर कैसा महसूस होता है? पहला तो ये, और दूसरा ये कि उन लोगों को कम्पीट करना कैसा है? बहुत अच्छा फ़ील होता है और मेरा ये इस बात पे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और बहुत लाइक फाइक बच्चे हैं, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती उन स्टूडेंट्स को कि वो ग्लोबल लेवल पे अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। और बिल्कुल आपने जैसा जिक्र किया कि यूके की क्वालिफ़िकेशन है, इसमें यूके के स्टूडेंट्स होते हैं, यूरोप की बहुत से कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, और एशिया के गल्फ़ कंट्रीज़, हर जगह के स्टूडेंट्स होते हैं। और उनमें जब आपकी पहली पोजीशन आती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझे बताएं, 99 मार्क्स आपके आए। एक और पाकिस्तानी स्टूडेंट थी ज़ारा नईम, उन्होंने 96 मार्क्स लिए, उन्होंने भी टॉप किया। जी जी। तो आपने एक तो टॉप किया, एक प्रीवियस रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो ज़ारा नईम ने कोई आपसे रंजिश नहीं शो की कि ये क्या किया आपने, मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया? नहीं, उनकी मुझे मुबारकबाद का मैसेज आया था और वो बहुत खुश भी हुई थी। और बिल्कुल इन्हीं स्टूडेंट्स को देख के मोटिवेशन मिलती है। और भी मेरे कई क्लास फेलोज़ हैं जिन्होंने नेशन वाइड पोजीशंस ली, और उन्हीं को देख के मोटिवेशन मिलती है कि जब वो ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ तो यूजुअली ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जब आप मैट्रिक करते हैं तो आप जो है वो बढ़ते हैं FSC की जानिब, और FSC में आप कोशिश करते हैं कि मेडिकल में एडमिशन हो। अगर आप कंपैरेटिवली अच्छा पढ़ने वाले हैं तो मेडिकल और फिर इंजीनियरिंग, ये दो ऑप्शंस होती हैं। तो ACCA का ख्याल कैसे आया? और ACCA में तो हमने देखा है कि लोगों को कई साल लग जाते हैं और उनसे पास नहीं हो रहे होते पेपर्स। तो ACCA का ख्याल कैसे आया और इस शौक़ को कैसे बिल्ड किया? आई थिंक मैं अगर अपने थोड़े से बैकग्राउंड की बात करूं तो स्कूल में अक्सर ही मेरे मैथ्स में कंपैरेटिवली सबसे अच्छे मार्क्स होते थे, और अकाउंटिंग की साइड पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मेरे फादर भी इसी फील्ड से हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के। उनका 30 ईयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक वहीं से मुझे भी इस चीज़ का शौक बिल्डअप हुआ और मेरे भाई ने मुझे ACCA रिकमेंड किया था। और
जो मेरा इंस्टीट्यूट है स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, वो भी मेरे भाई ने बताया था। और वहाँ पे मैंने जब जाके उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, और इसका जब मुझे पता चला कि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है इसकी 180 कंट्रीज़ में, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो फिर मैंने इसको। आप की जो बेसिक तालीम है, अर्ली एजुकेशन, वो आपने कहाँ से हासिल की? क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग है, और यहाँ पे तो ये समझा जाता है कि ये बड़ी कंसेप्चुअल स्टडी है ACCA, तो आपका जो बेसिक है, बेस कहाँ से बनी, कौन सी स्कूलिंग थी, और आप क्या समझते हैं स्कूलिंग का किस कदर किरदार होता है ACCA में परसू करने के लिए? मेरी स्कूलिंग जो अर्ली एजुकेशन है वो सऊदी अरेबिया से थी, मेरी वहीं की पैदाइश है। अच्छा, और अच्छा। मैं 16-17 साल वहीं पे रहा हूँ। उसके बाद रिसेंटली पाकिस्तान हम लोग शिफ्ट हुए हैं। और ओ लेवल्स की अकाउंटिंग मैंने पढ़ी हुई है, मैंने पेपर नहीं दिए थे, मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे। और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा रट्टा सिस्टम ज़्यादा उसको प्रोवोक किया जाता है, और कंसेप्चुअल पे थोड़ा फोकस कम होता है। और यानी वो जो आपने वक्त गुजारा सऊदी अरेबिया में, वो आपको फ़ायदा दे गया, वो जो बेस आपकी बनी वहाँ? बिल्कुल, वो फ़ायदा दे गया। और ACCA क्योंकि थोड़ी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, इसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल के ऊपर फोकस किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके पेपर्स की भी, तो उसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात होती है, तो उस वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। अच्छा, मैं ये बताएं, आप जिन असातिज़ा से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने टॉप नहीं किया, तो जिन उस्तादा ने खुद टॉप ना किया हो, उनका स्टूडेंट जो है वो पूरी दुनिया को टॉप कर जाए, तो वो कैसा माहौल होता है क्लास का? बिल्कुल, उनको बहुत उनके लिए मेरे ख़्याल से फ़ख्र की बात होती है, और वो बहुत खुश होते हैं। और एक उस्ताद की हमेशा मेरे ख़्याल से यही ख्वाहिश होती है कि जो उसके शागिर्द हैं वो उनसे भी आगे निकल जाएं। और मेरे जो टीचर हैं सर ज़ुबैर सलीम, जिन्होंने मुझे ये पेपर पढ़ाया, मैं उनके बहुत उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है। उनकी अपनी भी पोजीशंस आई हुई हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, और जिस अप्रोच के साथ वो लेके चले उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि स्कोप क्या है ACCA का, पाकिस्तान में क्या स्कोप है, इंटरनेशनली क्या स्कोप है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग, आपको पता है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आते ही नहीं हैं, और शायद इस वजह से नहीं आते कि इसका उस कदर स्कोप नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, स्कोप बेहतर है, और आप किस तरह से परसू करेंगे आगे जो आपकी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको? ACCA एक बड़ी वास्ट फील्ड है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बात करें अगर फील्ड्स की, तो इसमें टैक्सेशन की फील्ड है, इसमें ऑडिटिंग की फील्ड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, डाटा एनालाइजिंग है। आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसमें कैरियर परस्यू कर सकते हैं। और अगर स्कोप की मैं बात करूँ तो फिर से वही बात आती है कि 180 कंट्रीज़ के अंदर ये रिकगनाइज्ड है ग्लोबली, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, CA की, क्योंकि CA पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है, उनके स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर ACCA स्टूडेंट्स। एज क्या है हुज़ैफा आपकी? मेरी एज तकरीबन 20 ईयर्स है। 20 साल के हैं आप? जी। अच्छा, मुझसे भी छोटे हैं आप, तो आप क्या समझते हैं, आप यंगेस्ट भी होंगे फिर ये जिन्होंने ये अचीव किया है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं उनमें तकरीबन 80 to 90% वो स्टूडेंट्स होते हैं जो FSC के बाद ACCA को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैंने मैट्रिक के बाद ही ज्वाइन कर लिया था, सो आई थिंक ये भी। दिन में आपने कितने घंटे, क्या टाइम मुख्तस किया हुआ है? कोई अपनी स्पेस रखी हुई है घर में जहाँ पे बैठ के पढ़ना है, या जैसे रूटीन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते नहीं, हैं? मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह पढ़ता हूँ। ना मैं बुक वॉर्म हूँ, और ना मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस पढ़ता हूँ, बल्कि मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी रखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और अगर मैं अपने पढ़ने की रूटीन की बात करूँ तो मैं डेली का लेक्चर डेली घर आके रिवाइज़ करता होता हूँ, और अपने नोट्स बनाता हूँ, और लेक्चर अटेंटिवली लेता हूँ। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी अटेंडेंस तकरीबन 100% होती है। 70% लोग फेल हो जाते हैं ACCA को अटैम्प्ट करते हुए, तो आपके जहन में ये डर था पहले? और दूसरा ये कि ये इतने इस कदर जो लोग फेल होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि आपके तो 100 में से 99 मार्क्स हैं, लेकिन एक तो कितने % चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और दूसरा ये है कि लोग इस कदर फेल क्यों होते हैं? 50% इसके पासिंग मार्क्स होते हैं, और फेल होने की मेन रीज़न मैं यही समझता हूँ कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती है कॉन्सेप्ट्स की, और रट्टे वाला पास नहीं हो सकता। मैं कई एग्जांपल्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं कई ऐसे जिनके FSC मैट्रिक के अंदर 90% से अबव मार्क्स हैं, लेकिन ACCA के उनसे पेपर्स नहीं पास हो पा रहे। तो आई थिंक एक तो इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में, और दूसरा आपका जो कंसेप्चुअल है उसको, आपको कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करके उसको अपने अल्फाजों में बयान करना आना चाहिए। जी। जो ACCA करना चाहते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? उनके लिए यही पैगाम है कि अगर आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर
इंटरेस्ट है, आप समझते हैं या आप इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है जिसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है। और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक एवरेज स्टूडेंट को 3 साल लगते हैं ACCA को कंप्लीट करने में, और एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है जिसका आगे बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप फ्यूचर प्लान क्या है आपके? पाकिस्तान का नाम तो आपने रोशन किया, मजीद क्या प्लानिंग है? फ़िलहाल मेरा फोकस ACCA की कंप्लीशन पे है, जिसको इंशाल्लाह 6 से 9 माह और लगेंगे, और उसके बाद फिर हमारी 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैं बिग 4 की किसी ऑडिट फर्म में ज्वाइन करके इंशाल्लाह कंप्लीट करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्री में ऑफर्स आना शुरू हुई हैं अभी? फ़िलहाल अगर आ रही हैं, 1-2 आई हैं, लेकिन मेरा फोकस अभी सिर्फ ACCA को कंप्लीट करने पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आप अपने एम के साथ कमिटेड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न कंट्री में पैदा हों और आप वहाँ जाके जो है वो अपनी तालीम को परस्यू करें। आप पाकिस्तान में रहते हुए आप सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठ कर दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ कि हुज़ैफ़ा हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और इस तरह के नौजवान जो हैं अगर उनको हम अपने रोल मॉडल सेट करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।